स्टार्ट परफेक्ट करोगे तो एंड भी परफेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, सीरियसली फॉलो नहीं करोगे, ये स्ट्रेटेजीज देखते रहोगे, कुछ नहीं होगा, एंड टाइम में जाके पछताओगे। टारगेट होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने का नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, तभी क्वालिफाई करना है, फिर आपका टारगेट मार्क्स अचीव करना पॉसिबल हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, आराम से हो जाएगा, वरना एंड टाइम में आप प्रेशर में आ जाओगे। तो इस वीडियो का बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि नीट 2025 एग्जाम क्वालिफाई कैसे करें, या फिर 250 से लेकर 350 प्लस मार्क्स कैसे लाए अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं, वो भी नेक्स्ट 4 मंथ्स प्रिपरेशन करके। तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि इतने ही मार्क्स क्यों, या फिर क्वालिफाई ही क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हैं, या फिर इंडिया में रह के इतने मार्क्स लाके अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग नीट क्रैक नहीं कर सकते। तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। लेकिन अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने अदर वीडियो बना रखा है, तो उन वीडियो को जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट की बात करता हूँ। देखो, प्रॉपर ना पहले अपने आप को एनालाइज कर लो कि अभी आप हो कहाँ पे, किस लेवल पे हो, आपका स्टडी का लेवल क्या है। यानी कि क्या आपसे जरा सी भी स्टडी नहीं होती, पढ़ने का मन भी नहीं करता है। अगर ऐसा है कि आपने कंप्लीटली बहुत टाइम से स्टडी छोड़ रखा है, तो भाई क्वालिफाई कर भी लोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको प्रॉपर एक स्टडी का हैबिट बिल्ड करना होगा। कैसे करना होगा आगे बताता हूँ। उसी के साथ ना आप डे को एनालाइज करो कि 24 घंटे में आप कहाँ क्या टाइम वेस्ट करते हो, कहाँ देते हो, वो सब कुछ लिखो। अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हो, दैट मीन हो सकता है कि आपका स्टडी लेवल उतना ना हो, तो आपको धीरे धीरे शुरू करना होगा, अच्छे से इंप्रूवमेंट करना होगा। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हो, वो सब कुछ लिखो। रीज़न क्या है वो भी लिखो, साथ ही साथ सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर मुझसे सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ आपको जो बस रेगुलर बेसिस पे 5 से 6 घंटा ही देना है, इंक्लूडिंग लेक्चर, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, 250 350 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करना आगे तो आपको बताऊंगा ही, बट आपको एक स्टडी का हैबिट बिल्ड करना होगा, टाइमिंग सेट करना होगा। तो आपको प्रॉपर स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख लो। प्रॉपर स्टार्ट कर पाओगे, क्योंकि स्टार्ट परफेक्ट करोगे तो एंड भी परफेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट चीज, टारगेट। अगर आपका टारगेट है सिर्फ क्वालिफाई करना, क्वालिफाई मींस 170 प्लस मार्क्स तो आपको एटलीस्ट लाना होगा। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको अराउंड 20 चैप्टर्स ही करने होंगे। कौन सब्जेक्ट से कितने चैप्टर्स करने होंगे आगे बताता हूँ। उसी के साथ अगर आपका टारगेट है 250 प्लस मार्क्स लाना, तो आपको 25 से लेकर 28 चैप्टर्स करने होंगे, उससे कम ही करना पड़ सकता है। और अगर आपका 350 टारगेट है तो आपको जो 30 से लेकर 32 चैप्टर्स करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का करेक्ट अप्रोच क्या है आपको मैं बता देता हूँ। देखो, अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफाई के लिए आपको जो 20 चैप्टर्स के अराउंड चाहिए, जिसमें से आप बायोलॉजी के ही 15 चैप्टर्स करोगे। आपको तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स लाना है, बट आप बायोलॉजी में मैक्सिमम चैप्टर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चैप्टर्स के बारे में जानना चाहते हो, ऑलरेडी मैंने वेटेज वाइज चैप्टर्स का वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियोस को जाके देख सकते हो। केमिस्ट्री के आपको 5 चैप्टर करने होंगे, जिसमें आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो। और फिजिक्स के आपको जो 1 से 2 ही चैप्टर्स करने होंगे। मॉडर्न फिजिक्स करोगे, हो जाएगा, इजी टाइप के चैप्टर है, राइट। अगर आपका 250 टारगेट है तो आपको जो 25 से लेकर 27 चैप्टर्स करने होंगे, जिसमें से आप बायोलॉजी के ही 20 से लेकर 22 चैप्टर्स कर सकते हो। उसी के साथ केमिस्ट्री के आप 5 चैप्टर्स करोगे और फिजिक्स के 2 से 3 चैप्टर्स कर सकते हो। अगेन अगर आप 350 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो बायोलॉजी में से आपको जो 25 चैप्टर्स के अराउंड करना होगा। केमिस्ट्री में आप 5 to 7 चैप्टर्स कर सकते हो और फिजिक्स में 5 चैप्टर करोगे, आराम से इतने मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने चैप्टर्स ज्यादा इसलिए बताया है क्योंकि आप हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स में गलतियां करो, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी करके जाने होंगे, बट अच्छे से करना हर एक चैप्टर को, राइट। अब उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अगर हाईलाइटेड एनसीईआरटी जुगाड़ कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप हर एक लेक्चर के बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ोगे। उसी के साथ आपको पीवाईक्यूज करना है, लास्ट 15 ईयर्स का करोगे, ज्यादा बेटर है। टॉपिक वाइज होना चाहिए आपका। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी क्वेश्चन बैंक बाय कर लो या फिर कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जो चैप्टर्स पढ़ोगे उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ आपको जो अपना प्रोग्रेस नोटबुक भी रखना है, मिस्टेक नोटबुक भी रखना है। हर एक वीक अपना प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं, हर एक दिन प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, सीरियसली फॉलो नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। ये स्ट्रेटेजीज देखते रहोगे, कुछ नहीं होगा, एंड टाइम में जाके पछताओगे। तो आपको अपना मिस्टेक भी देखते रहना, अपने मिस्टेक्स पे काम करना, इंप्रूव करना है। और साथ ही साथ कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है जिसमें आप पार्ट टेस्ट दोगे। उसी के साथ आपको लेक्चर के साथ नोट्स भी बनाना है। जब भी आप लेक्चर देखोगे नोट्स भी बनाते जाना, ताकि आप अच्छे से क्लियर करो। क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा चैप्टर्स करने नहीं है, आराम से कर सकते हो। डिटेल लेक्चर देखने के साथ साथ आराम से नोट्स भी बना सकते हो। उसी के साथ आपको जो एक कोई भी बैच ज्वाइन करना होगा, चाहो तो आप प्रचंड बैच से भी पढ़ सकते हो यूट्यूब से, बट यहाँ से दिक्कत है कि आपको डिटेल में समझ नहीं आएगी। हो सकता है कि वन शॉट के थ्रू उतना समझना है, इसलिए आप चाहो तो कोई
डिटेल बैच के लिए बाय कर सकते हो। चाहो तो आप यकीन 6.0 को बाय कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो इस कोड को अप्लाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब स्टार्ट टू एंड तक आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने का नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, यानी कि जितने चैप्टर्स का आपका टारगेट है उसको आपको जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट करने का टारगेट रखना है। अगर आपको 30 चैप्टर्स करना है 3 महीने में कंप्लीट करना होगा, तो उसी के बेसिस पे आपको प्रॉपर वे से स्टडी करना होगा। अब अभी हो सकता है कि आपका स्टडी लेवल नहीं है, प्रॉपर अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हो, मेहनत नहीं हो पाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन है, एडिक्शन है, तो आप मेरा 14 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो। मैंने दिसंबर के टारगेट में एक 14 डेज का चैलेंज दिया था, तो उस टारगेट वाले वीडियो को देख लो ताकि आप प्रॉपर्ली स्टडी स्टार्ट कर पाओ और प्रॉपर्ली मेहनत कर पाओ। साथ ही कंसिस्टेंसी के लिए आप जो है पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो कर सकते हो, यानी कि 25 मिनट स्टडी करके 5 मिनट्स ब्रेक ले सकते हो, और भी बहुत कुछ उस वीडियो में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप स्टडी हैक्स जानना चाहते हो तो मैंने 10 स्टडी हैक्स का वीडियो भी बना रखा है, स्टडी करने का सही तरीका बताया, ईजी अप्रोच बताया, उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसी के साथ आपको जो डेली एंड वीकली टारगेट सेट करना है, डेली आपको आवरली टारगेट सेट करना है, हर एक घंटे क्या पढ़ रहे हो उसको अपडेट करना है और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करना है। आज का जो टारगेट था उसको अगर अचीव कर लिए तो नेक्स्ट डे का टारगेट आपको बढ़ा देना है। और साथ ही साथ रिवीजन आपको जो डेली और वीकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करते रहना होगा। डेली रिवीजन का थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होगा, वीकली का अलग होगा, और भी तरीके हैं रिवीजन के लिए। रिवीजन के एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा आजकल में ही, इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपको रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन में ही गलतियां करते हैं। उसी के साथ टेस्ट आपको जो 5 टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना होगा, यानी कि 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए उससे रिलेटेड 5 टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और साथ ही साथ आपका जो लास्ट मंथ बचेगा, यानी कि टोटल 4 मंथ्स के अराउंड बचा हुआ है, तो आप 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो लास्ट मंथ में या फिर ज़्यादा टाइम बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करोगे, जितने भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट किया पूरा डिटेल वे से रिवाइज करोगे, अपने मिस्टेक्स पे काम करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाई कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करना है और इंप्रूवमेंट करना है। और हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपको श्योर होना है कि क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे, तभी क्वालिफाई करना है, फिर आपका टारगेट मार्क्स अचीव करना पॉसिबल हो पाएगा। अब इसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत की जरूरत है। उसी के साथ अगर मैं स्टडी के अप्रोच की बात करूं तो स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो आप लेक्चर देखोगे, लेक्चर डिटेल देखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप यूट्यूब से प्रेजेंट बैच से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है तो ठीक है। उसी के साथ आपको क्या करना है, लेक्चर देखने के दौरान आपको जो 1 घंटा लेक्चर देखना है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के दौरान आपको जो बॉडी स्ट्रेच करना है और 1 घंटे में जो भी पढ़े उसको प्रॉपर माइंड में रिकॉल करना है। फिर दोबारा से लेक्चर को कंटिन्यू करना है, 2 घंटा लेक्चर देखोगे और 10 मिनट ब्रेक लोगे। फिर लेक्चर देखने के बाद आप प्रॉपर डिटेल वे से एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लो, और उसी के साथ आप पीवाई क्विज करोगे, पीवाई क्विज में भी सेम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लो, अगर एक्सप्लेनेशन से भी समझ नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो दोबारा से रिवाइज करना है, आपने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड आप एनसीईआरटी से रिवाइज कर सकते हो या फिर नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। उसी के साथ आपको जो है रिवीजन शॉर्ट नोट्स के थ्रू करना है, सोने से पहले रिवीजन वाला वीडियो जरूर देख लेना। अब एक शेड्यूल का एग्जांपल दे देता हूँ, आपको जो रेगुलर 5 से 6 घंटा ही पढ़ना है, ज्यादा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5-6 घंटा पढ़ोगे आराम से नीट क्वालिफाई कर जाओगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, आराम से हो जाएगा, वरना एंड टाइम में आप प्रेशर में आ जाओगे। तो यहाँ पे 3 घंटा लेक्चर के लिए देना है, 3 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए देना है। इस 6 घंटों का अपना 3 स्लॉट में डिवाइड कर लेना है। आप मॉर्निंग में 2 घंटा दे सकते हो, इवनिंग में 2 घंटा और सोने से पहले 2 घंटा। इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। शेड्यूल में हेल्प चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मेरा पेड मेंटरशिप ले सकते हो, जिसमें अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर क्वालिफाई तक हेल्प करूँ, नीट एग्जाम तक, तो आप मेरा पेड मेंटरशिप ले सकते हो। इस मेंटरशिप को ज्वाइन करने से आपको हर एक स्टेप में हेल्प करूंगा, बट आपको सीरियसली फॉलो करना होगा, आप गारंटी क्वालिफाई कर जाओगे। तो पेड मेंटरशिप के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। उसी के साथ कुछ एडवाइसेस देना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि अभी बहुत टाइम है, आराम से क्वालिफाई कर जाऊंगा, लास्ट महीने भी पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। ये सोचोगे, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो क्वालिफाई के लिए सेम अप्रोच अप्लाई किए थे, लास्ट में जाके प्रेशर में आ गए, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज, प्रॉपर माइंडसेट बना लेना है कि क्वालिफाई करना है तो मुझे रेगुलर 3 से 4 घंटा 5 घंटा मुझे पढ़ना होगा, राइट। उसी के साथ रेगुलर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यानी कि हर रोज अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, हर रोज बेटर करने की कोशिश करोगे। और टाइमिंग फिक्स कर लेना, स्टडी वगैरह का, खाने पीने का, सोने का, उठने का, ये फिक्स्ड होना चाहिए। और स्टडी का प्रॉपर हैबिट बिल्ड कर लो। बाकी सब चीजें करोगे बट स्टडी का भी हैबिट होना चाहिए। और हर एक घंटे को आपको ट्रैक करना है कि एक घंटे में आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग इंप्रूव कर पाओ। तो प्रॉपर स्टार्ट कैसे करना है और भी बहुत सारी चीजें मैंने 5 मंथ्स चैलेंज सीरीज में शेयर कर रखा है, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।